बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूनिटी ट्रेन क्रिएट करेंगे इनटू यूनिटी 6 एंड वेरिएंट ऑफ यूनिटी। और यूनिटी ट्रेन जो है वो लैंडस्केप को कहा जाता है या पीस ऑफ लैंड को कहा जाता है विद नेचुरल फीचर्स, जैसे कि कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर पहाड़ हैं, दरिया है, दरख्त हैं, ग्रास है, तो उसको यूजुअली जो है वो ट्रेन कहा जाता है। और यूनिटी की लैंग्वेज में भी उसको ट्रेन कहा जाता है। तो मैं जो है यूनिटी 6 यूज़ कर रहा हूँ एंड देन वी कैन सेलेक्ट आवर रेंडर पाइपलाइन। आप यूनिवर्सल 3 भी यूज़ कर सकते हैं, HDRP भी, या बिल्ट इन। तो मैं बिल्ट इन यूज़ कर रहा हूँ और इसको नाम दे देते हैं ट्रेन का और क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कुछ एसेट्स जो कि फ्री हैं वो आप इंपोर्ट कर लीजिए। एक स्टैम्प इट कलेक्शन के नाम से एसेट है जो कि बहुत यूज़फुल है और इसको आप जो है वो इंपोर्ट कर लें। उसके बाद प्रोसीजरल ट्रेन पेंटर के नाम से एक एसेट है, फ्री है, इसको आप इंपोर्ट कर लें। स्काई बॉक्स के लिए भी कोई भी आप फ्री एसेट इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टैंडर्ड एसेट्स का जो पैकेज है वो आप इंपोर्ट कर लें। स्टैंडर्ड एसेट्स यूनिटी एसेट स्टोर पे मौजूद नहीं है, तो उसको आप insun.org वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। डेफिनेटली स्टैंडर्ड एसेट को अगर आप न्यू यूनिटी वेरिएंट्स में इंपोर्ट करेंगे तो कुछ एरर्स भी आएंगे, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उन एरर्स को फिक्स कैसे करना है। आल्दो कि हमें स्टैंडर्ड एसेट्स के सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, लाइक कैमरास, लाइक क्लास प्लॉट फॉर्म इनपुट, तो जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको आप स्किप कर सकते हैं। हमें सिर्फ इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, लाइक इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट के फोल्डर को भी सिर्फ आप इंपोर्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो को। ओके, सो हमने स्टैंडर्ड एसेट्स इंपोर्ट किए हैं और जब स्टैंडर्ड एसेट्स आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये दो किस्म के एरर्स आते हैं। आल्दो के आप इन पे क्लिक करें और इसको फिक्स करने का मेथड जो है बहुत ही आसान है। विजुअल स्टूडियो में इनको ओपन कर लें और UI लाइब्रेरी जो है वो ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ओल्ड स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है वो GUI टेक्सचर इस तरह से यूज़ किया जाता था। तो न्यू जो स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर ये एरर देता है आपको। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर टॉप पे यूजिंग यूनिटी इंजन .UI ये ऐड करना पड़ता है। इससे UI लाइब्रेरी ऐड हो जाती है और फिर यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर जो है वो हमें यूज़ करना है। इसी तरह से इमेज है, अगर तो इमेज या टेक्स्ट, तो पहले पुरानी जो स्क्रिप्टिंग थी उसके अंदर जो है वो GUI टेक्स्ट, GUI इमेज और GUI टेक्सचर्स वगैरह इस तरीके से यूज़ की जाती थी। तो अभी हमने यूजिंग यूनिटी इंजन .UI कर लेना है। तो आल्दो के ये हमने जो है वो अब हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे और हमें कोई भी इशू नहीं आएगा। और अब हम इससे हट के जो बाकी की चीज़ें हैं उनको हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो न्यू जो यूनिटी के वेरिएंट्स हैं उनके अंदर हम एसेट स्टोर बिल्ट इन एडिटर के अंदर नहीं आता, पुराने वर्जन्स में आ जाता था। तो अब जो है वो एसेट स्टोर पे आपको जाना पड़ता है और यहाँ से आप कोई भी जो भी आपका एसेट है, जो भी आपको चाहिए, तो उसको ऐड टू माय एसेट कर देंगे आप। और लॉगिन होना ज़रूरी होता है, तो ये अभी हम लॉगिन नहीं थे, तो अभी ये लॉगिन हो गया। और उसके बाद आप इसको ओपन इन यूनिटी करेंगे तो ये ऊपर टॉप पे आ रहा था ओपन यूनिटी एडिटर। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये यूनिटी एडिटर के अंदर ये वाला एसेट ओपन हो जाएगा, अब जो कि पैकेज मैनेजर के अंदर होता है। तो अभी ये स्टैंडर्ड एसेट्स फिक्स हो जाएं तो फिर हम इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो है वो हमारा एसेट्स वो इंपोर्ट करें। तो यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं ओपन यूनिटी एडिटर। तो आप देखें ये यूनिटी एडिटर का पैकेज मैनेजर ओपन हो गया और इसके अंदर जो एसेट हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि इसको मैंने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले डाउनलोड किया था, तो इसलिए सिर्फ इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा फर्स्ट टाइम अगर आप इसको कर रहे हैं।
तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल एसेट्स की तरह जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस एसेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, प्रोसीजरल ट्रेन पेंटर को इंपोर्ट कर लेंगे, इसके स्काई बॉक्स को इंपोर्ट कर लेंगे और इनके अलावा बाकी ट्रीज़ वगैरह के लिए स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर भी ट्रीज़ मौजूद हैं, तो हम उन्हीं को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये एसेट्स में इंपोर्ट करता हूँ, फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो को। वन मोर एसेट ग्रास फ्लावर्स बैग, ये भी फ्री एसेट है, ये भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स। और अब हम जो है जी वो अपनी ट्रेन क्रिएट करते हैं। तो जो भी सीन होता है आपके पास, वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और 3D ऑब्जेक्ट पे जाना है और ट्रेन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ट्रेन जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज़ आवर ट्रेन और बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ट्रेन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये है हमारी ट्रेन और ये सिंपली पीस ऑफ लैंड है और इसके ऊपर अब हमने ग्रास वगैरह और बाकी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ट्रेन की जो डिटेल्स होती हैं वो जहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं, जिसके अंदर 1000 इंटू 1000 मीटर की ये ट्रेन है इंटू लेंथ एंड विड्थ, और इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो अगर आपको 512 मीटर की चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर आपको 2 किलोमीटर की चाहिए तो आप 2000 या 2048 जो मीटर्स की बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कितने मीटर्स की या ट्रेन जो है वो चाहिए। डेफिनेटली अगर आपका मैप GTA टाइप है तो आपको बड़ी ट्रेन चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी अगर वर्ल्ड आपको चाहिए, और अगर छोटी ट्रेन आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको साइज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल के ऊपर आप ट्रेन क्रिएट करते हैं और मोबाइल फ्रेंडली चाहिए तो बहुत छोटी छोटी ट्रेन्स भी काम करेंगी। सो यहाँ पे ट्रेन की मज़ीद डिटेल्स भी होती हैं, जिसके अंदर डिटेल रेजोल्यूशन है, डिटेल रेजोल्यूशन पर पिक्सल है, पर पैच है। इसके अलावा आपके पास विंड की स्पीड की सेटिंग्स हैं, इसके अलावा आपकी डिटेल डिस्टेंसेस हैं, ट्री डिस्टेंस है। तो ये सारी सेटिंग्स जो होती हैं इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये जो है परफॉर्मेंस के एतबार से आपकी गेम है उसके अंदर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए तो इनको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं और लिमिट कर सकते हैं टू सर्टन एस्पेक्ट, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सो हम अभी फ़िलहाल इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो ट्रेन जो है वो उसके जो फर्स्ट ये कुछ मेन्यूज़ हैं, तो फर्स्ट मेन्यू के अंदर उसकी मेन डिटेल आ रही होती है। सेकंड मेन्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर आपके पास सेट हाइट है, आप हाइट सेट कर सकते हैं, आपके पेंट होल्स का ऑप्शन है, आपके पास रेज और लोअर ट्रेन है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रशेज आते हैं और आप अपनी ट्रेन को रेज और लोअर कर सकते हैं। आपके पास स्टैम्प ट्रेन का ऑप्शन अभी आ रहा है क्योंकि हमने स्टैम्प इट कलेक्शन वाला एसेट जो है वो इंपोर्ट किया था, तो ये डिफरेंट ब्रशेज और भी आ जाता है आपके पास, और स्मूथ हाइट का भी ऑप्शन है और पेंट टेक्सचर का भी ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे हम टेक्सचर वगैरह पेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं और स्टैम्प हाइट स्टैम्प ट्रेन के ऑप्शन में यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्रशेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये स्टैम्प्स हैं एक्चुअली डिफरेंट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये स्टैम्प सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए आपको इस तरह का ये ब्रश नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रिवर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जो है वो कोई ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ये रिवर टाइप एनवायरनमेंट की स्टैम्प है और यहाँ पे हम इसके ब्रश का साइज़ जो है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे, स्टैम्प हाइट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टैम्प हाइट को हम रखते हैं जी 54 पे तकरीबन, और ये जो मैक्स ऐड है इसको बड़ा करते हैं और यहाँ से ब्रश साइज़ जो होता है इसको बड़ा कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देखें ये अभी हम ट्रेन के मुताबिक कर लेते हैं। यहाँ से टॉप पे भी जा सकते हैं ताकि आप परफेक्ट देख सकें, तो यहाँ से हम मज़ीद बड़ा करेंगे। सो या दैट्स गुड, थोड़ा सा और, एंड या आई थिंक इस जगह पे हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं एंड हाँ ये अभी बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे तो ये स्टैम्प हमारी जो है ये हो जाती है, ये देखिए आप
स्टैम्प अब जो है वो हमारी जो यहाँ पे है विजिबल है एंड वी हैव ए नाइस स्टैम्प एक्चुअली। और अब हम अपनी बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो नाउ हमने जो है वो बेसिक ट्रेन स्टैम्प कर दी है। हम मज़ीद स्टैंपिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई माउंटेनियस एरियाज़ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे जाएं और माउंटेन रिलेटेड जो है वो ये देखिए आपको पैचेस मिल जाएंगे। ये वाला भी काफ़ी बेहतर है और यहाँ से हम इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और नीचे आके इसके ब्रश साइज़ को छोटा कर सकते हैं एंड समथिंग लाइक दिस। ओपेसिटी वगैरह का भी डिक्रीज इंक्रीज किया जा सकता है एंड यू कैन सी कि ये हमने यहाँ पे ये माउंटेन प्यारी सी जो है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरह से आप जो है इसी माउंटेन का जो साइज़ ब्रश साइज़ है ये छोटा करते हैं थोड़ा सा एंड आल्सो इसको जो है हाइट में भी थोड़ा छोटा करते हैं एंड देन वी कैन क्रिएट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक और सेक्शन क्रिएट होगा माउंटेन्स की। ये नीचे जो है ना ये आतिशफशां टाइप भी माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे और इनका ब्रश साइज़ आप जो है वो बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। और फिर आप जो है वो इसकी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली क्लिक हेयर और यहाँ पे ये देखिए आप स्टैंपिंग हो गई है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो टाइप के माउंटेन्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सिंपल सा ये वाला ठीक है मेरे ख्याल से और ब्रश साइज थोड़ा सा कम करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं एंड हाइट जो है थोड़ी सी कम करते हैं एंड यहाँ पे हम ये माउंटेन्स जो हैं बना लेते हैं थोड़ा सा करके और हाइट लाइक दिस। अच्छा इस तरह से हम डिफरेंट स्टैम्प्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस भी आपके पास मौजूद हैं और उन ब्रशेस से भी आप डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो बना सकते हैं। सो जस्ट मेक इट बिगर लिटिल बिट सॉरी ब्रश साइज एंड यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने कुछ वेरिएशंस जो हैं वो बना ली कुछ इस तरह से एंड या दैट्स इट। और हम यहाँ पे भी तो आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं स्मूथ हाइट पे और यहाँ से हम कोई सिंपल ब्रश चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें ये इस तरह का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो वहाँ से हम इस एरिया को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे यूँ ओके लाइक दिस एंड लाइक दिस। और हाँ अब ये बेहतर लग रहा है और इस तरह से भी देख लेंगे। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं ये वाला एरिया एंड यूँ एंड व्हेन वी आर हैप्पी तो फिर हम इसको जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं टेक्सचर्स की तरफ। सो नाउ दी ट्रेन जो है अब हम इसके ऊपर टेक्सचर्स ऐड करते हैं। तो ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे और ऐड कंपोनेंट करेंगे। ट्रेन पेंटर जो एसेट हमने इंपोर्ट किया था उसको ऐड करते हैं और यहाँ पे असाइन एक्टिव ट्रेन पे क्लिक करेंगे। ट्रेन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम इसके टेक्सचर्स की जो स्प्लैट मैप रेजोल्यूशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद लेयर्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम ग्रास की लेयर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिफ्स की लेयर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम डर्ट की लेयर ऐड करते हैं सैंड की लेयर ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी लेयर है ये मल्टीपल लेयर्स हैं तो इनको हम
मल्टीपल इनके ऊपर जो है मॉडिफायर्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करें, मॉडिफायर स्टैक पे यहाँ पे क्लिक करें तो डिफरेंट किस्म के आपके पास मॉडिफायर स्टैक्स हैं। हाइट पे क्लिक करें, यहाँ पे हम इसको मिनिमम हाइट दे देते हैं और 11 ठीक है मेरे ख्याल से। और इसके बाद हम यहाँ से इसका जो मिनिमम फॉल ऑफ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं टू समथिंग, एंड मैक्सिमम फॉल ऑफ जो है इसको भी इंक्रीज करते हैं तो ये ब्लेंड हो जाएगी अच्छे तरीके से। यहाँ से आपको कॉर्नर से ब्लेंडिंग जो है वो इसकी नज़र आ रही है। इसके बाद हम डर्ट पे आ जाते हैं, डर्ट को भी हम जो है वो हाइट ऐड कर लेते हैं और इसके जो 15 कर लेते हैं इसकी मिनिमम मिनिमम फॉल ऑफ एक्चुअली 15, एंड बल्कि थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मेरे ख्याल से। ओके, सो दिस मच गुड। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं मज़ीद। ओके, हाँ ये कॉर्नर से थोड़ा अच्छा लगे ताकि, और यहाँ पे मिनिमम इसकी फॉल ऑफ को बढ़ा लेते हैं और मैक्सिमम फॉल ऑफ को भी बढ़ा लेते हैं तो ये थोड़ा सा स्मूथली ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्लिफ्स आ जाते हैं, तो क्लिफ्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उसकी भी हाइट दे देते हैं एंड वी कैन जस्ट गो फॉर, अच्छा इसको हम स्लोप्स वगैरह पे भी ऐड कर सकते हैं। तो स्लोप अगर हम दे दें इसको, और इसका जो स्लोप है अगर इसको हम बढ़ा लें यहाँ से स्लाइडर को तो ये अच्छे तरीके हो जाएगा और माउंटेन्स पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिफ्स पे, एंड ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे भी ये ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे भी, तो इट विल गिव अस सम बेटर रिजल्ट्स। और जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस जो है इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं स्लाइड को। ओके, फुल पे ही ठीक है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छा ये क्या हो गया, ओके 0.5 पॉइंट समथिंग, हाँ ये बेहतर है, अभी बेहतर लग रहा है ये। एंड इसका मिनिमम फॉल ऑफ और मैक्सिमम फॉल ऑफ जो है वो थोड़ा सा देते हैं ताकि ये स्मूथ ब्लेंडिंग जो है वो हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टेक्सचरिंग जो है वो हो चुकी है हमारी ट्रेन पे। डेफिनेटली इसको आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम वीडियो पर्पस जल्दी करना चाह रहे हैं तो ये इसको हम सेव कर लेते हैं अपनी प्रोग्रेस को। ये अब हम स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर एनवायरनमेंट में जाते हैं, वाटर पे जाते हैं और हमारे पास कुछ वाटर्स मौजूद हैं प्रीफैब्स, और यहाँ पे अगर हम इस वाटर की प्रीफैब को इंटर करें तो ये कुछ इस तरह से, हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम जो है वो स्केल कर लेते हैं वाटर को टू दी ट्रेन, तकरीबन ट्रेन के मुताबिक, और यहाँ पे एंड यहाँ से अगर आप इसको हम सेलेक्ट करें और थोड़ा सा ऊपर लेके आए, हाँ तो ये अब आप देख सकते हैं ये रिवर एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, एंड दैट्स गुड। और हाँ ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो अब जी हमने रिवर भी ऐड कर लिया, वाटर भी ऐड कर लिया, अब हम जो है वो ट्रीज़ वगैरह ऐड करते हैं। तो ट्रीज़ वगैरह भी हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट्स की इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो यहाँ पे स्पीड ट्री के अंदर ये 3 ट्रीज़ मौजूद हैं।
सो हम ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे, ट्रीज़ का सेक्शन ये वाला होता है, पेंट ट्रीज़, और यहाँ पे जाएंगे ट्रीज़ पे क्लिक करेंगे, ऐड ट्री करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ब्रॉडर लीफ ट्री जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये दो तरह के ट्रीज़ आ गए हमारे पास, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ब्रश साइज वगैरह आ रहा है और ये ट्री की हाइट आती है, इसकी रैंडमनेस आती है, कितने रैंडमली ये हो, तो हम इसको स्मॉल और ये ज़्यादा रैंडमाइजेशन दे देते हैं और इसको मास प्लेस ट्री करते हैं और यहाँ पे 1000 ट्रीज़ जो हैं वो अपनी ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए अब आप कि हमारी ट्रेन जो है उस पर ये ट्रीज़ जो हैं वो ऐड हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रैंडमाइज्ड हैं और आपको रैंडमली कोई छोटा तो कोई बड़ा इस तरह से ट्री जो है वो आपको नज़र आएगा। इसी तरह से हम मज़ीद ट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मास प्लेस ट्रीज़, सॉरी एडिट ट्री, ऐड ट्री, और यहाँ पे हम जो है वो कॉनिफर ट्री जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे ये कॉनिफर ट्री है और इसकी रैंडमाइजेशन जो है वो भी काफ़ी रैंडम, इसको बड़े की तरफ लेके जाते हैं थोड़ा, ओके। एंड यहाँ पे मास प्लेस ट्री करते हैं और इसको हम 2000 ट्रीज़ जो है वो इसके ऐड कर लेते हैं और ये अब आप देख सकते हैं ट्रीज़ जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे ट्रीज़ जो है ये वाटर वाले एरिया में भी ऐड हो चुके हैं जहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से डिलीट करने के लिए, अगर आपको सिर्फ यही वाला ट्री डिलीट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो सिर्फ यही वाला ट्री जो है डिलीट होगा, और अगर आप यानी दूसरा ट्री ये वाला भी डिलीट करना चाहते हैं एक साथ ही, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो डिलीट करेंगे तो दोनों किस्म के ट्रीज़ जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो इनको आप ब्रश साइज जितना भी रखें और फिर आप इसको वाटर वाला जो एरिया है यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं, सो यूँ, ओके। एंड इट्स वेरी इजी। ये हमने जो है वो डिलीट कर लिए जी, एंड देन वी कैन जस्ट कम हियर एंड सेलेक्ट इट, ओह सॉरी, अगर वो दोबारा चला जाए तो यहाँ पे दोबारा आप इसको सेलेक्ट कर लें ट्री वाले एरिया को और इसको हम यूँ रिमूव कर लेते हैं। तो अगर दोबारा से आपने ट्री को कहीं पे रैंडमली खुद से ऐड करना, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इस जगह पे एक ट्री ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे जाएं और जो सा भी ट्री आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वाले ट्रीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखें आप बहुत ज़्यादा तादाद में हुए हैं, तो आप थोड़ी तादाद में अगर करना चाह रहे हैं तो ट्री की डेंसिटी को यहाँ से कम कर लें और फिर क्लिक करेंगे तो थोड़े ट्रीज़ होंगे, अगर मज़ीद कम कर लेंगे तो फिर मज़ीद कम ट्रीज़ डेंसिटी में यहाँ पे प्लेस होंगे। तो इस तरह से आप मैनुअली भी ट्रीज़ को प्लेस कर सकते हैं और जो मैंने आपको तरीका बताया मास प्लेस ट्रीज़ का, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसको भी हम प्रोग्रेस को सेव कर लेते हैं, साथ साथ सेव कर लिया करें ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वहीं पे सेव हो जाए। हमने ट्रीज़ भी ऐड कर लिए, इसी तरह से हम ग्रास भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर ग्रास हम यहाँ पे जा सकते हैं पेंट डिटेल के सेक्शन में, और यहाँ पे आप नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल्स का सेक्शन नज़र आता है। यहाँ पे ऐड ग्रास टेक्सचर और ऐड डिटेल मैश दो ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपके पास मैशेस की शक्ल में मौजूद हैं ग्रास तो आप ऐड कर सकते हैं ऐड डिटेल मैश, और यहाँ से आप मैश सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो मैश की शक्ल में नहीं है तो आप ग्रास टेक्सचर की सूरत में भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रास टेक्सचर, यहाँ पे हमारे पास ग्रास टेक्सचर की शक्ल में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर हम एसेट्स में आएंगे, अच्छा मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड एसेट्स में भी ग्रास, ये ग्रास टेक्सचर मौजूद है दो तरह के, तो बिल्डबोर्ड टेक्सचर्स। तो यहाँ पे हम
स्टैंडर्ड एसेट वाला भी कर सकते हैं। और इसका जो जो कलर होता है इसको तकरीबन लाइट ग्रे और डार्क ग्रे में अगर आप रखें तो ये बेहतर रिज़ल्ट आपको फराहम करेगा, थोड़ा रियलिस्टिक सा लगेगा। और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो आप डिटेल्स के अंदर हमारे पास ये ग्रास ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम मज़ीद ग्रास भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम जूम इन करें टू द ट्रेन और नीचे आएँ तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा ब्रश साइज़ है। तो ट्रेन ये जो ब्रश साइज़ है इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ब्रशेज़ हैं, यहाँ से कोई भी ब्रश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्लास जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओपेसिटी भी है और टारगेट स्ट्रेंथ, तो ये दो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये थोड़ा सा जूम किया एंड यहाँ पे अब हम चले जाते हैं पेंट डिटेल्स पे, ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ग्रास ऐड हो चुका है, लेकिन बहुत दूर दूर आपको नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो ब्रश साइज़ है, टारगेट स्ट्रेंथ है, ये कम कर रखी है। टारगेट स्ट्रेंथ को अगर आप इंक्रीज़ करके करेंगे और ब्रश साइज़ को बढ़ाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये मज़ीद जो है वो ग्रास अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। अगर हम इसकी ओपेसिटी को रहने देते हैं, टारगेट स्ट्रेंथ, हाँ अभी आप देखें टारगेट से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ये ग्रास जो है वो स्पान होगा। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना स्पान करना चाहते हैं ग्रास को। और इसको भी डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हम किसी एक जगह पे इसको जो है वो कैमरा को फोकस करते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो ग्लास ऐड करेंगे ताकि हम जो है वो अच्छे अंदाज से अपनी इन्वायरमेंट को भी थोड़ा एनालाइज कर पाएँ। तो हाँ ये जगह भी ठीक है वैसे, और इसको हाँ ये ठीक लग रही है। और वाटर वगैरह भी आ रहा है, ट्रीज़ भी, तो ये जगह हाँ ये दिस इज़ गुड। और इसको जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस जगह को एंड देन वी कैन जस्ट गो फॉर द ट्री। और यहाँ से ब्रश साइज कम करता हूँ, डिलीट कर देते हैं इन दो ट्रीज़ को और इसको भी, ताकि वाटर वाला एरिया भी हमें नज़र आए थोड़ा। और इस जगह पे आके हम मेन कैमरा को फोकस कर देते हैं। सो मेन कैमरा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट F करें, तो ये मेन कैमरा इस जगह पे फोकस हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा और दूर करते हैं ताकि हाँ ये थोड़ा दूर ज़्यादा बेहतर लग रहा है अभी, क्योंकि ये ट्रीज़ जो हैं ये भी पूरे पूरे अगर आ जाए ना तो ये अच्छे लगेंगे मेरे ख्याल से, अगर सीन के अंदर आ जाएं तो। हाँ अब यहाँ से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पानी भी हमें नज़र आ रहा है और ये दरख्त वगैरह की डिटेलिंग भी नज़र आ रही है एंड दी हाँ दैट्स बेटर आई थिंक। और अब हम यहाँ पे कैमरा को फोकस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F, और ये वाला जो दरख्त है, अच्छा इसको एक दफ़ा प्ले करके देख लेते हैं कि फोकस जो है कैमरा का ठीक है। इफ़ वी गो टू द गेम व्यू, और गेम व्यू के अंदर प्ले मैक्सिमाइज करके देखते हैं एक दफ़ा। ओके ठीक लग रहा है। यहाँ पे ग्लास हम ऐड करेंगे तो ग्लास भी नज़र आएगा। थोड़ा सा ट्रीज़ का हो रहा है कि अगर हम इनको थोड़ा सा मज़ीद इन फोकस लाएं तो वो शायद ये वाला ये ज़्यादा विजुअलाइजेशन रहेगी इस जगह पे।
बहरहाल आप जो भी बेहतर आपको जगह लगे उस जगह पे फोकस कर सकते हैं। तो अब जस्ट फोकस ऑन दिस, कंट्रोल शिफ्ट F, और अब हम ये वाली जो जगह है इस पे ग्रास थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। इस जगह पे ही करेंगे ताकि हम सिर्फ ग्रास को एनालाइज कर पाएँ। तो यहाँ पे आ जाती है ट्रेन, और यहाँ पे हमारे पास डिटेलिंग में ग्रास है, एंड वी कैन गो हेयर, और यहाँ पे हम ग्रास को ऐड कर लेते हैं। सो ये ग्रास भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये ग्रास भी हमें ऐड कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हमारे पास जो दूसरा ग्रासेस थे वो ज़्यादा बेहतर थे, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस ग्रास को रिमूव करता हूँ, वापस जाते हैं। जो हमारे पास जो हमने ग्रास फ्लावर्स वाला एक लाया था, हमारे पास एसेट था ये वाला, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो टेक्सचर्स के अंदर हमारे पास ग्रास फ्लावर्स के टेक्सचर्स हैं। तो ये वाले ऐड करते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, एंड यहाँ पे हम जो है डिटेल ऐड डिटेल टेक्सचर, ये फ्री एसेट है, टेक्सचर वाला है। यहाँ से हम इसको वाइट पे रखते हैं, लाइट वाइट पे और ग्रे पे, एंड देन वी कैन जस्ट गो फॉर अनदर डिटेल टेक्सचर, ऐड करते हैं इसको भी, जो है वो तकरीबन यही लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे पे रखते हैं। डेफिनेटली इनका साइज भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो उसके बाद हम ये रेड फ्लावर्स ऐड कर लेते हैं। और मज़ीद हम ये वाले वाइट फ्लावर ऐड कर लेते हैं। डेफिनेटली आप और भी कर सकते हैं, बट मैं यही वाले थोड़े से फॉर द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप ज़्यादा टाइम लेंगे और ट्रेन को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो ये हमने किया, और इसकी डेंसिटी जो है टारगेट स्ट्रेंथ को थोड़ा कम 0.5, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, देन वी हैव दिस वन, क्लिक, देन दिस वन, क्लिक, देन दिस वन, क्लिक। तो ये हमारा ग्रास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। प्ले करें तो आपको होपफुली ग्रास भी हमें नज़र आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रास हमारा और फ्लावर ज़्यादा जो हैं वो विजिबल हैं, एंड या दैट्स गुड। और डेफिनेटली आप जो है वो ये वाला हम थोड़ी सी ये वाला जो फर्स्ट वन है इसकी डेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज करके ऐड कर लेते हैं। तो अब होपफुली रेड कलर वाले फ्लावर्स भी मौजूद हैं, लेकिन ग्रीन ग्रास भी जो है वो आपको अच्छे अंदाज से नज़र आ रहा है। और इस एसेट की मज़े की बात यह है कि ये जो है यानी आपकी ये जो है वो मूवमेंट भी यहाँ पे आपको ग्रास की नज़र आ रही होती है। तो डेफिनेटली आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। और ट्रीज़ जो हैं उन पे भी अगर आप विंड का इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। एंड नाउ हम ये देखते हैं कि जी हम जो है वो स्काई बॉक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्काई बॉक्स भी हमारे पास मौजूद है, विच इज़ दिस वन। और हमारे पास यहाँ पे स्काई बॉक्सेस हैं और टेक्सचर एंड मटेरियल एंड एग्जाम्पल सीन, और कहाँ पे हैं ये हैं स्काई बॉक्सेस। और इसके अंदर ये आई थिंक टेक्सचर काम करेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं विंडो पे, और विंडो पे से हम लाइटिंग पे जाएंगे। सो रेंडरिंग लाइटिंग, एंड देन वी हैव द एनवायरनमेंट, एंड देन वी हैव द डिफ़ॉल्ट स्काई बॉक्स। तो यहाँ पे अगर हम ओके ये नहीं है, हाँ ये है।
तो ये देखिए स्काई 3 हमने ऐड किया विच लुक्स गुड आई थिंक। और भी बाकी भी हैं स्काई बॉक्सेस, जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। स्काई 4 है, स्काई 3 है, स्काई 6 है, तो जैसा भी आपको यानी चाहिए स्काई आप ऐड कर सकते हैं। आई विल प्रेफर दिस वन, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर अब हम प्ले करें तो हमारी इन्वायरमेंट मज़ीद बेहतर लगेगी लाइटिंग के एतबार से भी, और वैसे भी आपको ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो इस तरह से यूनिटी ट्रेन को यूज़ करते यूनिटी ट्रेन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप रिवर्स बना सकते हैं और बाकी इन्वायरमेंट्स भी इस तरह से इजीली विद यूजिंग दीज फ्री एसेट्स जो कि मैंने आपको जो है वो बताए और रेफ किए। तो इनकी मदद से आप अच्छी अच्छी ट्रेन्स जो हैं वो बना सकते हैं। आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फोग ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो यहाँ पे मज़ीद इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेहतर यानी विजुअलाइजेशन के लिए प्रोब अगर आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस, और उससे आपकी इन्वायरमेंट जो है वो मज़ीद बेहतर जो है वो हो जाएगी डेफिनेटली। और पोस्ट प्रोसेसिंग पे, रिफ्लेक्शन प्रोब्स वगैरह पे, लाइटिंग पे, इन सारी चीज़ों पे मेरे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो उन ट्यूटोरियल्स को आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको बेहतर जो है वो रहनुमाई मिलेगी। तो ये देखें हमने रिफ्लेक्शन प्रोब ऐड किया और अब आप देखेंगे थोड़ा सा आपको बेहतर रियलिस्टिक रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।